हाय हेलो एवरीवन। वेलकम टू बैक एमएम 10th ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं को स्वागत है। आप लोगों का मैट्रिक का सेंटर परीक्षा अभी चल रही है। अभी बोर्ड परीक्षा जो है 2023 का अभी 2 से 2.5 महीना बाकी है, आने वाली है परीक्षा। तो फिलहाल में आप सेंटर परीक्षा दीजिए, बाकी बात टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों के बीच लाए हैं सेंटर परीक्षा के 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की लाए आप लोगों के बीच 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर यानी पूरा का पूरा हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा डाप आंसर। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाप आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि एक जोड़ दास से कौन सा अवयव बनेगा। एक जोड़ दास से कौन सा अवयव बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी एक दाव बनेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हन जोड़ ल्यूट में कौन सा पद बनेगा। यानी हन जोड़ ल्यूट में कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर जो होगा हन्नम होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि पश्यति में धातु क्या है। पश्यति में धातु क्या, यानी पश्य मतलब क्या होता है? देखना होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन बोला जाता है कि दुहितृत दुहितृत शब्द का रूप किसके समान चलेगा। दुहितृत शब्द का रूप किसके समान चलेगा? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, भातृक के समान चलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जाता है कि आंड आंड उपसर्ग किस पद में है। आंड उपसर्ग किस पद में है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आचार्य में होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कि शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। शास्त्रकारा पाठ में कौन यानी शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है। कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो 8 का जो आंसर है वैशिक दर्शन के हैं। वैशिक दर्शन के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है। क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है सूर्य से होगा। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में शास्त्र कितने सतह से होते हैं। शास्त्र कितने तरह के होते हैं। शास्त्र कितने तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है 6 है। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पाणिनि कृतम किम प्रसिद्धम। पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है व्याकरण। क्वेश्चन नंबर सही आंसर है इसका व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया बिना भारम क्रिया क्रिया बिना भार किन क्रिया के बिना भार क्या है। तो 12 का क्वेश्चन का आंसर है ज्ञान। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13 है कह वैरम प्रवैर्यति कौन बैर को बढ़ाता है। कौन बैर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है स्वार्थ है। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कर्मवाच के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। कर्मवाच के कर्म के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 14 का ऑप्शन नंबर है द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है। कंठाभरणम का जो विग्रह होता है 15 का क्वेश्चन का आंसर है कं कंठ आभरण। इसका है सही आंसर जो होगा कंठ आवरण। ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 का क्वेश्चन नंबर है साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है। साधकतम करणम किस कर्म का विधायक सूत्र है। तो 16 का जो सही आंसर है करण कारक है। ऑप्शन नंबर ए है।
17 का क्वेश्चन नंबर है कि कालांतरीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कालांतरीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा कला कालज इसका सही आंसर कालाज और अंतरीन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका कालाज और अंतरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 उसके बाद 18 का है क्वेश्चन निह पतम। निह पतम को कौन निह पतम की संधि क्या होगी? निह पतम की जो संधि होगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर निर्गतम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है समास में किसका मेल होता है? तो समास में जो मेल होता है विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि जले मग्नम का समस्त पद क्या है? जले मग्नम का जो समस्त पद होता है जलमग्नम होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी होगा जलमग्नम होगा। अगला एक क्वेश्चन नंबर है 21 में क्वेश्चन नंबर है कि सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सर्वथा के योग में जो होता है द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपहितम में उपसर्ग क्या है? अपहितम में उपसर्ग क्या है? तो अपहितम में आप ही सोचते होंगे कि अपहितम में क्या होता है? पहला अक्षर क्या है? अपी है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर अपी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है साध्वे साध्वे किस विभक्ति का रूप है? साध्वे किस विभक्ति का रूप है? इसका सही आंसर होगा 23 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अगला क्वेश्चन का आंसर है। 23 का जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है 24 की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन। सॉरी माफ़ करिएगा 24 से क्वेश्चन यानी 4-5 को क्वेश्चन जो है से मिस्टेक हो गया है। आप लोगों में 29 से क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं कि किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में क्या है कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है 30 मंगलम पाठ का वेदावंतम पुरुष महानतम यानी मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो 30 का जो सही आंसर है श्वेता श्वेता उपनिषद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 का डी है। अगला क्वेश्चन है 31 का है कि दामोदर गुप्त में यानी महितल तिलकम किसे कहा गया है? दामोदर गुप्त में महितल तिलकम किसे कहा गया है? तो 31 का सही आंसर जो होगा पाटलिपुत्र में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि पानी पिंगल आदि आचार्य कहीं परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुआ था? कहाँ परीक्षित हुआ था? 32 का जो सही आंसर है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पटना कितना कितना पुराना हो गया था? मध्यकाल में पटना जो होता 1000 वर्ष पुराना हो गया था। 1000 वर्ष मेरे प्यारे बच्चे दोस्तों 2500 वर्ष पुराना जो था पटना का इतिहास था ये दिया गया। मध्यकाल में पटना कितना वर्ष पुराना था? तो 1000 वर्ष था। अगर पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है तो वो मानना है 2500 वर्ष। अगर ये रहेगा तो 1000 वर्ष मानना है ठीक। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन जो है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो इसका जो सही आंसर है मंगलम पाठ का पदात्मक किया गया है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है 34 का। 35 का क्वेश्चन नंबर है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? और ये तो क्वेश्चन तो बार-बार पूछा गया परीक्षा में, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? इसका सही आंसर जो होगा गांधी सेतु पुल है। सभी बच्चे जानते होंगे, बच्चे सभी पढ़ते आए होंगे कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? तो गांधी सेतु पुल है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन किन्होंने आलसियों को बाहर किया? किन्होंने आलसियों को बाहर किया? तो इसका सही आंसर जो होगा ब्रेसन नाम का जो मंत्री था वो सभी को बाहर किया था। मिस्टेक रॉन्ग हो गया था। सभी नियोगों पुरुष को यानी बाहर किया गया था। मिस्टेक हो गया था। आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। 36 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि अलस कथा में लगी आग की लपेटों को बढ़ते देखकर ध्रुव क्यों भाग गए थे? तो ध्रुव जो भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। अगर जान नहीं बचा तो बेचारा उसी में मर जाता है, जल के मर जाता है, भस्म हो जाता है उसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 37 क्लियर हो गया। 35 का क्वेश्चन स्त्रियों की गति क्या है? स्त्रियों के लिए सबसे पहला गति क्या है? उसकी पति होना चाहिए। उसका जो पति रहेगा तब तो वो जिंदा रह सकती है स्त्री। अगला क्वेश्चन है कि 39 का क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 है निरीहो जिसको बोला जाता है निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो 39 का जो सही आंसर जो होगा इसका आलसियों की ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है यानी क्वेश्चन है दुच्यति दुच्यति पद में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर है लास्ट लास्ट में ती आता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जाता है
माफ़ कीजिए 41 से लेके ये 45 तक क्वेश्चन प्रॉब्लम में है, ठीक? इसका क्वेश्चन समझिए नहीं मिलेगा इसका आंसर। 46 आंसर देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है किस पद में उपसर्ग नहीं है? किस पद में उक्त उपसर्ग नहीं है? तो 46 का जो सही आंसर होगा उपयुक्त होगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिपादिक शब्दों में कौन-सा विभक्ति होगा? प्रतिपादिक शब्दों में कौन-सा आंसर होगा? 47 का जो सही आंसर होगा, 47 का गौर से देखिएगा, 47 का जो आंसर होगा यानी प्रथमा विभक्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि दुग्धात नमितम जायते, वाक्य में दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के साधारण प्रभावित है? तो 48 का जो सही आंसर होगा आपादाने पंचमी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपादाने पंचमी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि द्विकर्मण धातुओं के प्रयोग में गोकर्म में कौन-सी विभक्ति होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 49 का सही आंसर है द्वितीय विभक्ति होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच 2023 का जो परीक्षा आने वाली है, इसमें आप लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, जिसमें परीक्षा से 1 घंटा पूर्व यानी 1 घंटा पूर्व आप लोगों के भी सही-सही क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 70 70 77 62 75। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा फाइनल जो होता है, उसमें आप लोगों को सहूलियत मिलेगा इसी नंबर पे, क्योंकि परीक्षा से 1 घंटा पूर्व आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला जाता है? क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कि सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सदैव में 55 का जो आंसर है सी है। अ जोड़ ए के मेल से क्या बनेगा? सदैव बनेगा। मिस्टेक आ जोड़ ए बनेगा। 55 का सही आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है आज दुनिया में अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध लोग दोस्त अरे इस तो पढ़ा होगा, सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा सब कि शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध पढ़ा होगा। चलिए इसके बारे में आगे की तरफ बढ़ाते हैं, सोशल साइंस की क्लास चलेगा तो उसमें बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि विश्व विध्वंसक अस्त्रों में किसका भय है? तो 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मानवता की नाश के लिए होगा। सही आंसर क्या होगा? मानवता की नाश के लिए। 58 का क्वेश्चन नंबर है कि कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? तो इसका सही आंसर है 58 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अग्निष्टोत्तम के फल को देना था। अगला क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कर्ण दानवीरता पाठ में भगवान किमिक किसका वचन है? यानी किसका कथन है? तो इसका सही आंसर जो 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कर्ण है। कर्ण जो है कवच और कुंडल से विद्वान थे। जब तक इनके शरीर से कवच और कुंडल नहीं हटाया तब तक इनका मृत्यु असंभव था। अगला क्वेश्चन 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोला जाता है किस शिक्षा से मूल संकर का अध्ययन आरंभ हुआ था? तो किस शिक्षा से? 69 का जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्कृत शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की है? स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृत और हिंदी दोनों का किए थे। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बम्बई महानगर में किए थे। कहाँ किए थे? बम्बई महानगर में किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 72 स्वेसूरा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्वेसूरा का स्त्रीलिंग रूप 72 का जो सही आंसर होगा 72 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वश्रु होगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वथा में कौन-सा प्रत्यय है? सर्वथा में कौन-सा प्रत्यय है? 73 का जो सही आंसर होगा और सर्वथा ही गौर से सुनिएगा सर्वथा में कौन-सा प्रत्यय है? तो सर्वथा में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? 73 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, तल प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है 74 की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में। माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 74 से लेके और 3 को क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया है। यानी समझिए कि 10 क्वेश्चन हमारे से मिस्टेक हो गया है। यानी 100 में कम से कम 10 मिस्टेक होता है, 90 क्वेश्चन का तो आंसर सही-सही हम लोग दे रहे हैं। आप लोग सही से छाप लीजिए यानी बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का सेंटर परीक्षा चल रहा है, वहाँ से छाप के लेके आइए। स्कूल में जाइए और छाप दीजिए पूरे के पूरे। क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर में काल और मार के अंत्य संयोग रहने का कालावाचक और मारवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर है 79 में किस समाज का पहला पद विशेषण होता है? 79 का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय समास होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है ऊज और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ऊज और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ओ बनेगा, ओ। अगला क्वेश्चन है 81 है क्वेश्चन नंबर आतप। आतप का अर्थ क्या होता है? अरे भाई ये आतप क्या होता है? कभी तो बच्चों को पढ़ाया भी नहीं है। आतप का अर्थ क्या होता है? आतप का जो सही अर्थ होता है धूप होता है। आतप का जो अर्थ होता है ये धूप होता है। आतप का जो अर्थ होता है धूप होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 82 में राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए थे? किसको जीवन की गति परम मानकर गति सॉरी मिस्टेक है, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था? इसका सही आंसर जो होगा 82 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा की गति में जुट गए थे, क्योंकि निर्धन परिवार से, बहुत गरीब परिवार से थे, ये लोअर परिवार से थे। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है पुस्तकागार का पर्याय क्या होगा? यानी पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संस्कृत में पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पुस्तकालय होगा। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्राकार में किसका नाश करता है? पराक्रम जो है किसका नाश करता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनर्थ का। इसका क्या होगा? अनर्थ का, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 85 है। धर्म की रक्षा किससे होती है? अरे भाई ये तो धर्म की रक्षा किससे होती है? 85 का जो सही आंसर है सी होगा, राइट आंसर। एक इसका सही आंसर होगा सत्य होगा। अगला क्वेश्चन 86 है महाभारत में उद्योग पर्व में निम्न में से कौन सा पाठ से संकलित है? तो महाभारत में जो उद्योग पर्व जो है ये जो है ऑप्शन नंबर 86 का जो सही आंसर है इसका सही आंसर डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, नीति श्लोक से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी है क्या? नीति श्लोक से लिया गया। अगला क्वेश्चन है 87 की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 में क्या बोला जाता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 87 में शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्य को कहाँ भेजते थे? तो शिक्षा के उद्देश्य में गुरु जो उपदेश देकर कहाँ भेजते? अपने घर भेजते। ऑप्शन नंबर ए हो गया, 87 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 88 नंबर में क्या बोला जाता है कि अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार के अंतर्गत होता है? अरे भाई अग्नि स्थापन जो होता है वो विवाह संस्कार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 89 मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है, यानी अतिष्ट संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 89 90 हो गया। अब 90 संस्कार कुल कितने होते हैं? संस्कार जो कुल कितने होते हैं? 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में भारत महिमा पाठ में कितने पद है? भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो 91 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5 पद है। 92 नंबर क्वेश्चन है गिरिज और ई से कौन सा शब्द बनेगा? गिरिज और ई से कौन सा शब्द? ऑप्शन नंबर 92 का जो सही आंसर क्या होगा? सी होगा, गिरीश होगा। 92 का सही आंसर क्या होगा? गिरीश होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 क्वेश्चन नंबर है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 93 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, जग जोर नाथ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है किस समास में दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? तो इसका 94 का जो सही आंसर होगा, 94 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। 54 का सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि तपोधनम में कौन सा समास है? तपोधनम में कौन सा समास होगा? तो 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तत्पुरुष समास होगा। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में प्राचीन कालात का विग्रह क्या होगा? प्राचीन कालात का विग्रह जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, प्राचीनतम कालम होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 96 का। 97 क्वेश्चन है कि निरोग में कौन सा उपसर्ग है? निरोग में कौन सा उपसर्ग? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका सही आंसर नी होगा। 98 है क्वेश्चन नंबर है कि गायत्री में कौन सी धातु है? गायत्री में कौन सी धातु है? तो 98 का जो सही आंसर होगा बी होगा, गई होगा। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीडा में किस धातु का रूप है? 99 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर क्रीड होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर चल जोर कतबा से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, चलितवा बनेगा। क्या बनेगा? चलितवा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए।
यानी 1 से लेके 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए, रह गया 1 से 10 तक कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। नहीं, सही ढंग से हम खींच ही नहीं लेके आए स्कूल से, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। आप लोगों के बीच इतना क्वेश्चन बनाने के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा है 2023 का जो होने वाली है, उसके लिए आप लोग निश्चित हो जाइए, निश्चिंत हो के आराम से पढ़िए। धन्यवाद मित्रों। सभी छात्राओं को सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सेंटर परीक्षा दे के आइए। बाकी बात मैट्रिक का जो फाइनल परीक्षा है, इस बार तो रूटीन ही चेंज हो गया है। 14 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाली है। 14 फरवरी जनवरी में ही इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन फरवरी में 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम चालू होगा। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।